तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज के क्लासेस में हम लोग सीखेंगे हिंदी इलेक्टिव का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि विज्ञान की प्रगति से किसमें वृद्धि हुई है। तो आप लोग इस पैसेज को पढ़िएगा तो आप लोगों को वहाँ पर लिखा रहेगा कि विज्ञान की प्रगति से आधुनिक सुख साधनों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो एक का तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि यहाँ पर दिया गया है कि विज्ञान की प्रगति हमारे लिए चिंता का कारण क्यों है। तो आप लोग इसको पढ़िएगा तो आप लोगों को यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा कि इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इससे मानव बुद्धि कुंठित हो गई है, शारीरिक स्वास्थ्य में गिरावट आई है। 3 नंबर में दिया गया है सी में, मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट आई है, और 4 नंबर में ये सभी। तो इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा, तो इनमें से सभी। तो 2 का ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका शीर्षक क्या हो जाएगा। तो इसमें हम लोग किस बारे में हम लोग इस उस पैसेज में दिया गया है, तो अस्थायी सुख के बारे में, या वैज्ञानिक प्रगति और अध्यात्मवाद के लिए, या विद्यार्थी जीवन में अनुशासन या विज्ञान जनित उपलब्धि। तो इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा, तो 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी। ठीक है, वैज्ञानिक प्रगति और अध्यात्मवाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि विज्ञान जनित बुराइयों से मुक्ति कैसे मिल सकती है। जैसे विज्ञान जनित जो बुराई है उससे मुक्ति कैसे मिल सकती है। विज्ञान प्रगति से, आधुनिक सुख साधनों से, भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति में संतुलन सामंजस्य स्थापित करके, या आधुनिक जीवन शैली अपना कर। ठीक है, तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति में संतुलित समाज स्थापित करके। ठीक है, सब उसके बाद आप लोगों को 5 नंबर से एक ठो पैसेज दिया गया है, तो इस पैसेज को आप लोग पढ़ लीजिएगा और आप लोग इसका आंसर दीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें दिया गया है 5 नंबर में कि कवि किस ऋतु की चर्चा कर रहा है। जो कवि है वो किस ऋतु के बारे में चर्चा कर रहा है, शीत ऋतु के बारे में, या वर्षा ऋतु, या बसंत ऋतु, या ग्रीष्म ऋतु। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, वो ग्रीष्म ऋतु के बारे में कवि कह रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि यहाँ वह है। अब यहाँ पर किसके बारे में वो बात किया जा रहा है, एक पुरुष स्त्री के बारे में, या एक पुरुष के बारे में, एक बच्चा के बारे में, एक वृद्ध के बारे में। तो 6 का राइट जो आंसर हो जाएगा वो एक स्त्री के बारे में अध्ययन किया जा रहा है इसमें। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि उपयुक्त पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक होगा। तो ये इसमें उपयुक्त शीर्षक क्या हो जाएगा, तो रुई हो जाएगा, चिंगी हो जाएगा, तोड़ती पत्थर हो जाएगा, या दोपहर। तो 7 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है, तो तोड़ती पत्थर, यही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, यहाँ पत्थर किसका प्रतीक है। मतलब यहाँ जो पत्थर है वो किसका प्रतीक है, स्वतंत्रता के प्रतीक है, या कठिनाई के, या शौर्य, या साहस। तो 8 का राइट क्या आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी है, कठिनाई के प्रतीक है। ठीक है, पत्थर है वो। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि प्राप्त संदेश का कुटवाचन कौन करता है। तो प्राप्त करता करता है, या संदेश वाहक, या संदेश प्रसारक, या इनमें से कोई नहीं। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रता करता हो जाएगा। ठीक है, प्राप्त करता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि लाइव शब्द का अर्थ होता है, जिसे को हम लोग लाइव चलाते हैं, या तो टीवी में कोई लाइव शो दिखता है, या तो मोबाइल में, तो हम लोग डायरेक्ट देखते हैं ना, जिसका सीधा प्रशासन होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जिसका बाद में प्रशासन होता है। जैसे कि हम लोग बाद में कोई भी घटना हुआ उसको हम लोग बाद में देखेंगे, तो उसको हम लोग बाद प्रशासन कहेंगे। ठीक है, जिसको पहले प्रशासन हो चुका है, मतलब 10-15 दिन हो चुका है, वो प्रशासन हो चुका है, तो हम लोग उसको इसे पहले प्रशासन करेंगे। तो लाइव का मतलब अभी, जो लाइव अभी हो रहा है। ठीक है, तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि सबसे ऊपर बाई और प्रेषक पत्र भेजने वाले का नाम वो पता लिखा जाता है, ऐसे किस पत्र में लिखा जाता है। ठीक है, तो इसे किस पत्र में लिखा जाता है, प्रार्थना पत्र में, कार्यालयीय पत्र में, संपादकीय पत्र में, या व्यक्तिगत पत्र। तो इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा, तो व्यक्तिगत पत्र। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि फीचर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है।
जो फीचर है उसमें से कौन सा कथन सही नहीं, मतलब कौन गलत है, ठीक है। तो लेखक में, फीचर में लेखक अपने विचार डाल सकता है, हाँ डाल सकता है। तो 12 का ऑप्शन नंबर ए तो राइट है। क्वेश्चन नंबर बी, 12 का ऑप्शन नंबर बी में फीचर लेखन एक तय ढांचा या फॉर्मूला होता है। या किसी प्रकार का जो फीचर लेखन वो फॉर्मूला नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, तो 12 का बी, ये जो है ये कथन गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कार्य संपादक का नहीं है, मतलब संपादक वो कार्य नहीं करता है। तो प्रथम पृष्ठ पर छपने वाले अखबारों, मतलब अखबारों या खबरों के बारे में निर्णय लेना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 13 का क्या आंसर हो जाएगा, तो आप सभी का तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्र में खबरें इकट्ठा करना ये किसी भी संपादक का कार्य नहीं होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि जनसंचार माध्यम का प्रमुख कार्य क्या है। जो भी जनसंचार है उसका जो प्रमुख कार्य क्या करता है, तो जो संचार है, जैसे कि हम लोग टीवी में देखते हैं न्यूज़, तो वो जनसंचार हुआ कि नहीं। जैसे कि हम लोग मोबाइल में कोई भी पढ़ाई वाला वीडियो देख रहे हैं तो वो जनसंचार हुआ। तो हम लोग उसको क्या देखते हैं, तो लोगों को मार्गदर्शन करना के लिए देखते हैं, जैसे कि मनोरंजन करने के लिए हम लोग देखते हैं, सूचना देना और शिक्षित करना के बारे में हम लोग देखते हैं, और ये सभी। तो 14 का राइट आंसर ये सभी हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा था। मतलब जो हम लोग का भारत है वहाँ पर जो पहला अखबार जो बनाया गया था, तो वो उस नाम क्या था उस अखबार का, ये पूछा जा रहा है 15 नंबर में। बंगाल गजट था, उद्दंड मादन था, या अमर उजाला, या प्रताप था, ठीक है, प्रताप था। तो 15 का राइट जो आंसर आप सभी का हो जाएगा बंगाल गजट था, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर जाने का प्रयास करेंगे। तो 16 नंबर में दिया गया है कि कम से कम शब्दों में तत्काल महज सूचना देना टेलीविजन समाचार के किस चरण के अंतर्गत आता है। तो कम से कम समय में फ़ोन इन हो जाएगा, लाइव, फ्लैश न्यूज़, एंकर, विजुअल, ठीक है। तो ये हो जाएगा फ्लैश न्यूज़ के अंतर्गत ये आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में हम लोग 17 देखते हैं। 17 में आप लोगों को एक पैसेज दिया गया है, ठीक है। तो इस पैसेज को आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो पैसेज में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ के रचयिता कौन है। मतलब ये जो लिखा है उसके जो लेखक कौन है। तो जयशंकर प्रसाद है, तुलसीदास है, रघुवीर शाह है, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 17 का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया, तो जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 18 कि इस पद्यांश के प्रतिपाद है। देवसेना की खुशी, देवसेना के प्रेम पीड़ा, देवसेना का देश प्रेम, देवसेना का उत्साह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवसेना की प्रेम पीड़ा का इसमें अध्ययन किया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखने का प्रयास कर रहे हैं कि इस पद्यांश में कौन सा अलंकार नहीं है। रूपक अलंकार, यमक अलंकार, नुप्रास अलंकार, मानवीकरण अलंकार। तो इसमें क्या नहीं है, तो यमक अलंकार ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ किस नाटक से ली गई है। ये लिए गए स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। एक क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कि ध्रुव स्वामिनी या अजात शत्रु, ठीक है। तो 20 का राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा वो स्कंदगुप्त, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 को देखते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर एक पैसे दिया है, तो मैं आप लोगों को पढ़ के भी बता सकता हूँ ये वाला, ठीक है। और कितना कड़ा करूँ दिल माँ से कहना, मैं भाई भाभीयों की नौकरी करके पेट पालूंगा, बच्चों की जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगा, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगा कहना। यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो मैं किसी दिन गले में घड़ा बांधकर पोखरे में डूब मरूंगी। भतुआ सा खाकर कब तक जियो, किस लिए, किसके लिए, ठीक है। तो ये आप लोगों का एक संविद्या चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। तो संविद्या चैप्टर को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि उसी से आप लोगों का ये बनेगा, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से लिया गया, तो संविद्या के चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि यहाँ वक्ता कौन है, ठीक है। तो वक्ता कौन है, तो हरगोविंद है, या बड़ी बहुरिया है, या मोदी आइन है, या गुल मोहम्मद आगा। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा बड़ी बहुरिया का है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि यदि माँ मुझे यहाँ से ले जाएगी तो मैं किसी दिन गले में घाड़ा बांधकर पोखरे में डूब मरूंगा। ये किसने कहा था, देखो हम भाई हम लोग पेशेंट में पढ़ चुके हैं। तो इसी प्रकार का ही आप लोगों का आसान आसान पेशेज जाएगा, सिर्फ आप लोगों को वहाँ से ढूंढना है और अच्छा से यहाँ पर अपना कॉपी में अच्छा सा आंसर लिखना है, ठीक है, और सही आंसर लिखना है। तो 23 का क्या हो जाएगा, तो खुशी, उत्साह, व्याकुल, या डर।
तो एक व्याकुल के बारे में था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि यहाँ श्रोता कौन है। जो श्रोता है वो कौन है, तो हरगोबिन है या बड़ी बहुरिया या मोदियाइन है या गुल मोहम्मद आगा है। तो इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा, तो बड़ी बहुरिया हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 से देखते हैं कि यह दीप अकेला कविता में दीप किसका प्रतीक है। जो दीप है वो किसका प्रतीक है, ये दीप अकेला में पूछा जा रहा है, ठीक। तो ये मन का है या व्यक्ति का या समाज का या देश का, ठीक है। तो ये जो है ये चैप्टर वो व्यक्ति के बारे में है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि कौशल्या किसे देखने के लिए राम से पुनः अयोध्यापुरी वापस आने का निवेदन करता। वो किसको देखना चाहता था, मतलब जो वो था, ठीक है। वो दुखी अश्वों का माने होता है घोड़ा को, ठीक है, या राजा दशरथ को या माता सुभद्रा को या प्रजा को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि चार हाथ लघु कथा किसके शोषण का उजागर करती है। चार हाथ मजदूरों की, स्त्रियों की, बच्चों की या अध्यापकों की, ठीक है। तो 27 का राइट जो आंसर आप सभी का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ए में क्या दिया गया है, ए में दिया गया है हरिद्वार, ठीक है, नहीं मजदूर हो जाएगा, ठीक है। और 28 का भी राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, वो भी हो जाएगा हरिद्वार, और ये हो जाएगा मजदूरों की, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कि सूरदास की झोपड़ी शीर्षक पाठ उपन्यास का अंश है। तो रणभूमि का है। और लास्ट में मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चन पूछूंगा तो आप लोग बताना, ठीक है, कि लेखक ने खाऊ उजाड़ू सभ्यता किसे कहा है, ठीक है। ये चैप्टर जो है अपना खाऊ उजाड़ू ये चैप्टर से लिया गया है, ठीक है, अपना मलवा खाऊ उजाड़ू, ठीक है। तो 30 का क्या हो जाएगा, तो 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बी में क्या जाएगा, तो जीवन मूल्यों को ताक पर रखकर विकास की अंधी दौड़ में शामिल होना। तो मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो सूरदास की झोपड़ी किसने जलाई है, ठीक है, ये आप लोग बताओ। पहला क्वेश्चन में हम लोग को आप लोग कमेंट में बताना है, ठीक है। और इसमें कुछ क्वेश्चन है कि देवसेना का चैप्टर का जो लेखक वो कौन है, ठीक है। और 5 क्वेश्चन ही पूछेंगे, ज़्यादा नहीं। और सूरदास कैसा इंसान था, आप लोग कमेंट में बताओ। और एक क्वेश्चन बताओ कि सूरदास अपना बेटा का क्या नाम था, और सूरदास कैसा व्यक्ति था। तो यदि आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ा है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और नहीं पढ़ा है तो आप लोग कमेंट बताइएगा। तो मैं अगला वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो जय हिंद, वंदे मातरम।